तो आज हम बात करने वाले हैं चांदनी की। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक साधारण सा समोसा हिम्मत, परिवार और बदलाव का प्रतीक बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। और यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। मतलब ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, है ना? ये कहानी है रिश्तों की, भावनाओं की और इन मुश्किलों की जो हमें अंदर तक छू जाती हैं। तो मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन चांदनी से। उसकी पूरी दुनिया बस अपनी बीमार माँ के इर्द गिर्द घूमती है। अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए वो खेतों से मिर्च तोड़कर बाजार में बेचती है। ये शब्द ये साफ दिखाते हैं कि चांदनी अपनी माँ से कितना प्यार करती है। और यही यही वो भावना है जो उसके हर फैसले के पीछे है। बस एक ही चाहत है उसकी कि माँ को आराम मिले, चाहे जो हो जाए। तो चांदनी की शादी हो जाती है, वो भी एक बड़े अमीर घर में। लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। उसकी सास काफी स्वाभिमानी और कह सकते हैं पुरानी परंपराओं में बंधी हुई हैं, और उनके लिए चांदनी की गरीबी मानो उनके परिवार की इज्जत पर एक धब्बा हो। और यहाँ पर दो दुनियाओं का टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ है चांदनी जो बस अपनी माँ की देखभाल करना चाहती है, और दूसरी तरफ उसकी सास के बनाए हुए कड़े नियम। ये वो पल था जहाँ चांदनी को एक ऐसा चुनाव करना था जो शायद कोई भी नहीं करना चाहेगा, प्यार और फर्ज के बीच। और चांदनी ने अपना फैसला ले लिया। उसने अपनी नई अमीर जिंदगी को छोड़कर अपनी माँ की सेहत को चुना। वो अपना ससुराल छोड़कर वापस अपनी माँ के पास चली गई, और यहीं से असल में उसकी अपनी आज़ादी और उसके संघर्ष का सफ़र शुरू होता है। अब हालात बहुत मुश्किल थे, पर चांदनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, सिर्फ मिर्च क्यों बेचना, क्यों ना इन्हीं तीखी हरी मिर्चों से कुछ खास बनाया जाए। और बस यहीं से मसालेदार समोसे बनाने का आइडिया आया। लगता तो ये एक छोटा सा आइडिया था, लेकिन कौन जानता था कि इसी में उसकी किस्मत बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि चांदनी के समोसे तो हो गए जबरदस्त हिट। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, वैसे वैसे उसकी मुश्किलें भी बढ़ने लगी। पहले तो बाजार के दूसरे कॉम्पिटिटर्स और कुछ लोकल गुंडे उसे तंग करने लगे। फिर एक अजनबी ने उसकी सास के मन में झूठ का ऐसा जहर घोला कि वो पूरी तरह चांदनी के खिलाफ हो गई। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसकी सास ने बाजार में आकर सबके सामने उसे जलील किया। ये शब्द, ये सिर्फ गुस्सा नहीं थे, इनमें वो सामाजिक शर्म और खानदान की इज्जत वाली बात भी थी। और यही यही चांदनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आता है जब चांदनी का पति ये सब देखता है। उसे ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, और वो ठान लेता है कि वो अपनी माँ के इस गुस्से के पीछे की असली वजह जानकर रहेगा। वो सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करता है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो जो इस परिवार के बीच जहर घोल रहा था? कौन था जो झूठ और धोखे से एक परिवार को तोड़ने में लगा था? क्योंकि जब ये राज खुलता, तभी कहानी का रुख बदल सकता था। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। चांदनी का पति उन गुंडों में से एक को रंगे हाथों पकड़ लेता है, वही गुंडा जो चांदनी को परेशान कर रहा था। और पता चलता है कि यही वो आदमी था जो उसकी माँ के कान भर रहा था, झूठी कहानियां सुना रहा था। तो पूरा सच सामने आ जाता है। वो गुंडा कबूल कर लेता है कि उसे हरिराम नाम के एक दूसरे दुकानदार ने पैसे दिए थे चांदनी को परेशान करने के लिए। तो मतलब ये कोई घरेलू झगड़ा था ही नहीं, ये तो एक बाहरी आदमी की सोची समझी साजिश थी परिवार में फूट डालने के लिए। और जब सच सामने आता है तो कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। सास को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास होता है और वो अब इसे ठीक करना चाहती हैं। और बस यहीं से संघर्ष जो है वो सहयोग में बदलने लगता है। ये पल शायद इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पल है। सास के ये शब्द सिर्फ माफी नहीं थे, ये एक नए रिश्ते की बुनियाद थे। ये परिवार के लिए एक असली टर्निंग पॉइंट था, जहां गुस्से की जगह अब सम्मान और समझ ने ले ली थी। और सुलह के बाद देखिए चांदनी क्या करती है। वो अपनी पहली कमाई से अपनी सास के लिए एक तोहफा खरीदती है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये एक इशारा था कि अब सब कुछ ठीक है। इस एक काम ने उनके नए रिश्ते को और भी पक्का कर दिया। तो अब चांदनी का जो सपना था वो सिर्फ उसका नहीं रहा, वो पूरे परिवार का सपना बन गया। उनका प्लान क्या था? घर के आंगन में ही तीखी मिर्चें उगाना, एक नई एकदम यूनिक समोसे की रेसिपी तैयार करना
और सबसे जरूरी, सब मिलकर काम करेंगे। चांदनी, उसकी माँ, उसका पति और उसकी सास। अब ये एक असली फैमिली बिजनेस था। और इसका नतीजा जबरदस्त। उनका कारोबार ऐसा फला फूला कि लोग दूर दूर से आने लगे। और लोग सिर्फ उनके समोसों के स्वाद के दीवाने नहीं थे, बल्कि वो उस टीम के भी फैन थे जो उन्हें बना रही थी। एक ऐसा परिवार जो साथ मिलकर काम कर रहा था। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं? पहली बात, मुश्किल हालात में भी अगर हिम्मत बनाए रखें तो नए मौके जरूर मिलते हैं। दूसरी, झूठ और धोखे का सामना करने के लिए सच से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तीसरी, माफ कर देने की ताकत, ये किसी भी झगड़े को एक अच्छी साझेदारी में बदल सकती है। और आखिरी, कि एक परिवार की असली ताकत एक दूसरे के सपोर्ट और इज्जत में ही होती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए जरा, कामयाबी के लिए असल में क्या जरूरी है? सिर्फ अपनी लगन और अकेले आगे बढ़ने की जिद, या फिर वो ताकत जो साथ आने से, सुलह करने से मिलती है? चांदनी की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।